उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाग सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाग सका। वेलकम विनोद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। वेलकम टाइगर। नमस्कार सभी को, जितने भी मेरे साथी, मेरे गुरुजी जितने भी पैनल पे हैं, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आज मुझे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी। इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही स्पेशल टाइम है और मैं चाहूंगा आज अपने कुछ जो भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस इस बिजनेस में मेरे रहे हैं और इस बिजनेस से पहले जो भी लाइफ मैंने अब तक की जी है, उसका मैं एक्सपीरियंस और अपनी अचीवमेंट आज शेयर करूंगा। मागुरु जी, आपका आशीर्वाद और आपका अगर आप बताएं तो मैं स्लाइड शेयर। बिल्कुल प्लीज। जी मागुरु जी। बहुत बढ़िया स्लाइड आपके दिख रहे हैं। जी आप शुरू कर सकते हैं, प्ले कर लो। मागुरु जी। जी मागुरु जी, स्लाइड दिख रही है मागुरु जी और मेरी आवाज? हाँ हाँ दिख रही है और आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। वेलकम मागुरु जी। आज जितने भी सिस्टम के जो भी सीनियर लीडर और सभी मेरे जूनियर और साथी जितने भी अवेलेबल हैं, सभी का वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिला है और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही स्पेशल डे है, जिसमें मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो आज पूरी दुनिया का नेटवर्किंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसपे मुझे आज बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी। वेलकम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। नाम विनोद शर्मा है और मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं, जहां से मेरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। जिला अलीगढ़ यूपी के क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, वो मेरा जन्म स्थान है। और मेरी पढ़ाई की बात करूं तो मैंने गांव से पढ़ाई की है +2 तक। उसके बाद मैंने गुड़गांव की तरफ आना शुरू किया तो बीए मैंने सेक्टर 9 गुड़गांव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। और उसके बाद मैंने एक IIFT से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। इसके साथ मेरी यहाँ से जॉब लाइफ शुरू हुई और मुझे वहाँ से एक जॉब ज्वाइन करने का मौका मिला। उसके साथ साथ मुझे इस जॉब जब मैं कर रहा था, उसी के साथ साथ मुझे शिप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, जिस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया हमारे जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं 5, जिनको महान शक्तियां हैं हमारी और हमारे भगवान हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करी। मैं सबसे पहले भगवान से प्रे करूंगा कि उनको बहुत लंबी लाइफ दे और हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। प्लस उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई है लाखों करोड़ों रुपए लगा के, जिसको हमें अपॉर्चुनिटी मिली फ्री में, और वही सेम अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के खड़ी करी, उन्हें मात्र 10-15 हजार रुपए में ज्वाइन करके वही सेम अपॉर्चुनिटी हम दूसरों को दे पा रहे हैं, जबकि हमने लाखों करोड़ों नहीं लगाया। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है ग्रेट मेंटर्स की वजह से, ग्रेट डायरेक्टर्स की वजह से, वही सेम अपॉर्चुनिटी हम दूसरों को दे पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और प्रे करूंगा कि सबसे लंबी लाइफ इस दुनिया में हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को भगवान की कृपा से मिले और हमारे साथ हमेशा बने रहें। ये हमारे ग्रेट मेंटर हैं जिनकी वजह से हम आज इस सिस्टम में हैं। और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमारी लाइफ में प्ले किया है। कंपनी के बाद सबसे पहले जो
स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग सफल हुए हैं। उस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के निर्माता और हमारे भगवान ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन सर और ग्रेट महागुरु जी हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है। और ये पूरे सिस्टम में, नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारे जो ग्रेट महागुरु जी हैं, वो अभी तक किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में ऐसे ग्रेट गुरु जी है नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, जिनका इतना बड़ा लेवल नहीं है और इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे ग्रेट महागुरु जी का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और इतनी लाइफ जो 20 साल 21 साल हमारे ग्रुप में दी है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको 20-21 साल नहीं हुए, लेकिन हमारे ग्रेट महागुरु जी ने एक जगह खड़े होकर और इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया है। आज उसी का एक छोटा सा पार्ट मैं हूं जो इस सिस्टम में आ पाया हूं। तो मैं सबसे पहले अपने ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी जो इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मौका बनाया, एक मौका दिया और उसमें से भी मुझे भी एक मौका मिला। ग्रेट महागुरु जी माधव सर, जिनका हमने वीडियो सुन के बहुत बार तो मौका मिला वीडियो देखने का, बहुत टाइम बाद उनसे पर्सनली मिल तो पाए नहीं लेकिन दूर से देखा फंक्शनों में, लेकिन बहुत बड़ा रोल है उनको हमें मोटिवेट मतलब हमको उन्होंने मोटिवेट किया और हमेशा कुछ ना कुछ गाइड किया, चाहे वो एलडीपी के रूप में हो, चाहे वो दिशा के रूप में हो, चाहे वो हमारी डायमंडशिप के रूप में हो, हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। ग्रेट महागुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ, जिनकी वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी माधव सर और ग्रेट महागुरु जी विजयपाल सर, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग दी है और इस कंपनी के सबसे बड़े अचीवरों में हमारे ग्रेट महागुरु जी आते हैं। उनका हमारे पास हमेशा ब्लेसिंग है, हमारे पास आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी हमारी मेंटरशिप में होने के लिए। और हमारी मेंटरशिप में इतने ग्रेट महागुरु जी हैं जिनकी वजह से हम इसमें काम कर पा रहे हैं इजीली, हमें कोई कभी पेन नहीं हुआ। सारी चीजें जो हमें प्लानिंग से पहले, हमारे काम करने से पहले हमें मिली, वो हमारे ग्रेट महागुरुओं की वजह से मिली। और मेरे ग्रेट रोल मॉडल महागुरु जी जसवीर सर, इन्होंने हमेशा मेरे को गाइड किया, सही चीजों को गलत चीजों में अंतर बताया और हमेशा उंगली पकड़ के मेरे लाइफ के कोच जो हैं वो ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर ग्रेट महागुरु जी की, जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूं और सक्सेसफुल हूं। और कंटिन्यू लगभग 5.5 साल से मैं इस सिस्टम में काम कर पा रहा हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है। और ग्रेट महागुरु जी हमारे एलबी शर्मा जी हैं, जो हमें पर्सनली जब भी हमारी जरूरत होती है हमेशा हमसे बात करते हैं और हमें गाइड करते हैं। सबसे पहले मैं सभी अपने ग्रेट मेंटर्स को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे हमेशा सही तरह से पकड़ के रखा, सिस्टम में बना के रखा और उनकी वजह से मैं सफल हो पाया हूं। उनका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं कभी भी पे नहीं कर सकता उनको थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी, आपकी वजह से इस पर्सनैलिटी में निखार आया है और जो भी अचीवमेंट है वो सबसे बड़े हमारे ग्रेट महागुरुओं की वजह से है। थैंक यू ग्रेट महागुरु जी। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा बिफोर सेफ शॉप और आफ्टर सेफ शॉप मेरी लाइफ में जो परिवर्तन हुआ है। अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, तो मैंने गांव से +2 किया है, उस कॉलेज से जिसमें मैंने 6+6 में आने के बाद, 6वीं क्लास में आने के बाद ABCD सीखी। उससे पहले मैंने ABCD भी नहीं सीखी थी और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ +2 तक। सबसे पहले जब मैं घर में अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में हम 3 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। +2 करने तक अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा स्पेशली थोड़ा सा डांट के या एक तरह से मतलब मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया। सिंपल लाइफ में मुझे बिलीव करके रखा और मुझे कभी भी, मैं अगर बात करूं, मुझे ना कभी रिलेटिव में जाने का मौका मिला, ना अपने रिलेशंस में जाने का मौका मिला। +2 तक मैं बात करूं तो मैं कहीं घूमने नहीं गया। +2 करने के बाद 12वीं क्लास पास करने के बाद मैंने पहली बार लाइफ में साइकिल चलाई, जो कि आज देखते हैं तो बच्चे शायद 4-5 साल के होते ही साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा डर बना रखा था कि मैं साइकिल चलाता भी था तो मैं +2 के बाद जब गद्दी पे बैठने के बाद दोनों तरफ मेरे पैर टिकते थे तब मैंने साइकिल चलाई। इट मीन्स मैं बहुत सेफली लाइफ जिया। और वहां से पहली बार मुझे मौका मिला, मैं रोडवेज बस में पहली बार +2 करने के बाद बैठा, क्योंकि घर वालों ने एक डर बिठा रखा था कि तू जहां भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तेरे को उठा लेंगे या तो, और अगर तू कहीं रोडवेज में भी बैठेगा तो रोडवेज तेरे को वहां उतारेगी नहीं जहां तुझे उतारना चाहिए, वो तेरे को उठा के ले जाएगी, उतारेगी नहीं। तो ये मेरे अंदर एक डर था। लेकिन +2 करने के बाद मुझे पहली बार मौका मिला। उसके बाद मैं गुड़गांव आया
और गुड़गांव आने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर मैंने डिप्लोमा भी लिया फैशन डिजाइनिंग का, और वहीं से मैंने जॉब की शुरुआत करी। पर्सनल लाइफ, जॉब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो उससे पहले क्या था, हमें ऐसा लगता था, हमें ऐसे सपने थे कि मैं फैशन डिजाइनर बन रहा हूँ, मैं फैशन डिजाइनर बनने वाला हूँ, मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। बड़ी उम्मीदें थी उस कोर्स से, लेकिन रियलिटी तब पता चलती है जब हम उसको लेके मार्केट में जाते हैं। जब मैंने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, उसके बाद जब मैं मार्केट में जॉब के लिए गया तो कोई भी मुझे फ्री में भी रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं फ्रेशर था। फ्रेशर बंदे को कोई रखना नहीं चाहता। फ्री में मैंने 3 महीने काम किया, वहां पे कोई सैलरी नहीं मिली। उसके बाद 3 महीने बाद मेरी सैलरी लगी। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, 15,000, 20,000, 30,000, जब लगने लगा घर वालों को, 2 से 3 साल हो गया, तो घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने सोचा अब ये कंप्यूटर पे बैठता है, जॉब बढ़िया लग गई है तो इसकी शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा घर में ठीक नहीं था, उनको लगा कहीं पता चले हमने शादी नहीं की तो कहीं पता चले यही ढूंढ के ले आए, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरी शादी भी कर दी। और मेरे पास, मेरे साथ टाइम में अगर देखें लाइफ में, तो मेरे पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी मुझे टाइम टू टाइम ही मिली है। मुझे किसी भी चीज का वेट नहीं करना पड़ा। कम एज में ही मेरी शादी भी हो गई। और जैसा इस बिजनेस में बताते हैं कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है। सैलरी 20-30% बढ़ी भी तो खर्चा एकदम से डबल हो गया। फिर धीरे 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 सैलरी और बढ़ी। लेकिन इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से पहले, जब मैं काम करते करते हुए मुझे लगभग 9 साल प्लस हो गया था इस शेप शॉप फैशन डिजाइनिंग में, तो मेरी सैलरी लगभग 90,000 प्लस मेरी सैलरी थी। और मुझे ऐसा लगता था इस बिजनेस से पहले कि मैं एक अच्छी लाइफ में हूँ, 90,000 प्लस मेरी सैलरी है। मैं जब भी जाता हूँ मार्केट में सुबह लंच लेके, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता था मैं सही ट्रैक पे हूँ। लेकिन उस जॉब की वैल्यू बताना चाहूंगा, उस जॉब की वैल्यू क्या थी। हमें लगता जरूर था, एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा केबिन था, उसमें मैं बैठता था, मेरे सामने मेरी टेबल पे 2 फोन लगे हुए थे, सामने पीसी था, मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप रखा रहता था, और मेरे साथ 3 से 4 असिस्टेंट रहते थे, जिनसे मुझे सुबह शाम दोनों टाइम मुझे पूरे फुल डे काम कराना होता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बढ़िया सैलरी मिलती है, मुझे बढ़िया केबिन है मेरे पास, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वैल्यू बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा उस जॉब की वैल्यू क्या थी। बहुत बार प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं हाजी की नौकरी और नाजी का घर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ सुबह का पता है, शाम का पता नहीं है, शाम को अगर आप घर आ गए तो सुबह ऑफिस आने का पता नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि रिसेप्शन से कॉल आता है कि साहब आपको रिसेप्शन पे आना है। आप रिसेप्शन पे आए और 10 मिनट बाद आपको एनवेलप मिलता है, उसमें आपका पूरा हिसाब किताब और पूरा चेक होता है। उसके बाद आप अपनी टेबल पे भी जाने का टाइम नहीं है, आप टेबल पे भी नहीं जा सकते। इतनी वैल्यू थी। और बहुत बढ़िया, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपको गालियां भी मिलती हैं, मुझे भी मिलती थी। लेकिन लगता था मुझे कि बढ़िया जॉब है, लेकिन उसी हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, जिम्मेदारियां थी, वो निभानी पड़ती थी। और मेरी लाइफ में 2 बार ऐसे हुआ कि मुझे फुल टाइम कंपनी में रात को भी रुकना पड़ा, काम का प्रेशर होने की वजह से मैं सो भी नहीं पाया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर पे आने के बावजूद भी टेंशन होने की वजह से मैं सो नहीं पाया। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए। और जैसा कि हम बोलते हैं, यहाँ शेप शॉप में आने के बाद जो मैंने सीखा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप सोचना शुरू कर देते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं, भगवान आपको वो दे देता है। तो मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी का मौका मिला, मेरे रिलेटिव के माध्यम से मुझे भी मौका मिला प्लान देखने का। और मुझे भरोसा तो नहीं था, लेकिन शुरुआत रिलेशनशिप में होने की वजह से मैंने सोचा चलो शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इस बिजनेस की शुरुआत हुई। और इस बिजनेस में आते ही मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिले, लेकिन मैंने जब काम शुरू किया 2015 में, मैंने डायमंडशिप देखी थी, सतवीर जूस वालों की डायमंडशिप हुई थी। उस टाइम पे मेरी टीम से एक बंदा वहां पे गया था, और तभी मैंने 3 जनवरी को 2015 में 2016 में शायद डायमंडशिप हुई थी, 3 जनवरी को वो डायमंडशिप देख के हम लोगों ने डिसीजन लिया। और उसके बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हुआ, धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ। तो मेरा सबसे पहले टारगेट हुआ, और उस टारगेट की वजह से जब मैंने शेप शॉप के साथ शुरुआत किया, वो पहला टारगेट होने की वजह से पहली बार मुझे मौका मिला, पहली बार ट्रेन में बैठने का, जो मैं जैसलमेर की ट्रिप करने गया। और यहाँ से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई शेप शॉप में। और आज मैंने जो जो अचीवमेंट यहाँ से लिया है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो HP का लैपटॉप लिया। मुझे अपलाइन ने बोला साहब अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना टूल्स लेना पड़ेगा, हथियार लेना पड़ेगा।
अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो और वहां पे अगर आपका हथियार नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो, आप मारे जा सकते हो। इसलिए मुझे अपलाइन ने बताया और मैंने सबसे पहले जैसे ही बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले 40,000 प्लस का मैंने HP का लैपटॉप लिया। इसी बिजनेस की वजह से फिर आगे भी मौका मिला काम करते करते। आज मेरे पास मैकबुक एयर, एप्पल का मैकबुक भी है। आज ये अचीवमेंट इस बिजनेस की वजह से हो पाए हैं। दूसरा, इस बिजनेस में काम करते करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जब धीरे धीरे पैसा आया तो मुझे मौका मिला, राडो की मैंने वॉच भी खरीदी यहाँ से लगभग 1.5 लाख रुपए की, और रोलेक्स की वॉच भी खरीदी मैंने 3 लाख रुपए की करीब। इस बिजनेस की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। अदरवाइज अगर मैं जॉब में था तो फैशन डिजाइनर जरूर था, कपड़े जरूर डिजाइन करता था, लेकिन अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं की कभी। हम दूसरों की चीजें डिजाइन कर रहे थे, लेकिन अपनी चीजें डिजाइन वहां नहीं हो पाई। इस बिजनेस ने, सेफ शॉप ने मेरी जिंदगी डिजाइन की है। यहां से मैंने ब्रांड जो हम दूसरों के लिए बनाते थे, चाहे वो गारमेंट को लेके चाहे किसी भी चीज को लेके, वो ब्रांड मुझे सेफ शॉप की वजह से मेरी पर्सनैलिटी में ऐड होना शुरू हुए। 2 वॉच मैंने यहां से खरीदी। प्लस जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास वैगनार कार थी, जो कि मैंने नहीं खरीदी, घर वालों ने ही खरीदी, जो मुझे मिली। लेकिन इस बिजनेस की वजह से सर ने बोला कि आपका पहला अचीवमेंट इस बिजनेस की वजह से होना चाहिए, वो आपको कार है वो लेनी पड़ेगी, उसी की वजह से बिजनेस आपका ग्रो करेगा। मैंने बोला सर मेरे पास ऑलरेडी कार है, लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं टाइगर साहब, आपको कार इस बिजनेस से लेनी पड़ेगी जो यहां से पैसा कमाया है। वो कार आपकी पहली कार है जो आपने सेफ शॉप से नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि सेफ शॉप में अचीवमेंट आपके बढ़े, आपका सबसे बड़ा ग्रुप बने, आपका नेटवर्क ग्रो करे, तो आपको सेफ शॉप के पैसे से कार लेनी है। और मेरी सेकंड कार जो मैंने सेफ शॉप से पहली कार खरीदी, वो मेरी टॉप मॉडल होंडा सिटी। मागुरुजी जसवीर सर के माध्यम से मेरी एक दिन प्लानिंग हुई और उन्होंने बोला टाइगर साहब आपको जाके ये गाड़ी खरीदनी है। उन्होंने चॉइस किया, या तो होंडा सिटी खरीदनी है या आपको करोला अल्टिस खरीदनी है। मैं दोनों को चॉइस करने गया और वहां मैंने देखा सनरूफ इसमें था होंडा सिटी में, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये वाली कार लेनी है। गुरुजी ने बोला डन, ठीक है आप जाके उठा सकते हैं। दूसरे दिन मैंने ये कार शाम को उठा के ले आया। मेरे घर में भी किसी को पता नहीं था, जैसे सब्जी खरीद के शाम को लाते हैं, ऐसे मैंने कार खड़ी की। उससे पहले घर वालों को मेरे ऊपर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उस दिन से भरोसा होना शुरू हुआ और वो कार लेने के अगले हफ्ते में ही मुझे पहली बार इस दुनिया की पहली ट्रिप करने का मौका मिला बाई एयर। जो मैं टारगेट किया था पेरिस स्विट्जरलैंड का, पहली ट्रिप, जो विनोद शर्मा को कभी डर लगता था रोडवेज में बैठने को भी, पहली बार भी मैं अगर ट्रेन में बैठा तो सेफ शॉप की वजह से बैठा। और पहली बार अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिली बाई फ्लाइट ट्रेवल करने की, तो पहली ही ट्रिप मेरी इंडिया से पेरिस में लैंड हुई। पेरिस और स्विट्जरलैंड का टारगेट किया था, उसकी वजह से मुझे मौका मिला पेरिस और स्विट्जरलैंड जाने का। ये कार पर्सनल, जो ये मेरा नंबर है और ये कार से ही मैं ट्रेवल करता हूं, अभी भी मेरे पास है। तीसरा अपॉर्चुनिटी, मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन जो बड़ी कंपनी है फोन की, एप्पल, उसका फोन चलाने का मौका मिला। ये सारा बदलाव अगर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस सेफ शॉप की वजह से हुआ है, ग्रेट अपलाइनों की वजह से हुआ है। अदरवाइज अगर मैं इससे पहले की लाइफ देखूं तो 10,000 से ऊपर का कभी मैंने फोन यूज नहीं किया। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे मौका मिला विदेश घूमने का, ग्रेट महागुरुजी के साथ में ट्रेवल करने का। रसिया का फोटो है ये, ग्रेट महागुरुजी ग्रेवाल सर के साथ में फोटो खिंचवाने का। और मैंने अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग जिस दिन से मैं जुड़ा हूं उस दिन से आज तक कंपनी ने जितने भी टारगेट मेरे साथ में दिए हैं, विनोद शर्मा ने कंटिन्यू 11 टारगेट किए हैं। किसी भी टारगेट में कोई भी गैप नहीं रहा है, जिसमें मेरे 7 टारगेट हुए पेरिस स्विट्जरलैंड के और 3 टारगेट हुए हैं यूएसए के और 1 टारगेट हुआ था मेरा शुरुआती थाईलैंड। इन कंट्रीज में मुझे जाने का मौका मिला। अगर मैं बात करूं सेफ शॉप से पहले की, तो मैं फ्लाइट में तो कभी बैठा ही नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। लेकिन सेफ शॉप की वजह से मेरे खानदान में, मेरे फैमिली में कोई कभी भी अभी तक बाहर ट्रेवल नहीं किया आउट ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे पहला मौका मिला, मेरी फैमिली में सबसे पहला बंदा हूं जिसने बाहर ट्रेवल किया। और न सिर्फ एक कंट्री ट्रेवल करने का मौका मिला, 12 कंट्री ट्रेवल करने का मौका मिला। थाईलैंड गया, बुदापेस्ट गया, चेक रिपब्लिक गया, फिनलैंड, स्लोवाकिया, वियना, प्रेग्यू, रसिया, नेपाल, पेरिस, स्विट्जरलैंड और यूएसए का मौका भी मिला। लेकिन अभी इस बिजनेस की वजह से अगर मैं देखूं तो पहले इकोनॉमी क्लास में भी मौका नहीं मिला, ग्रेट महागुरुजी के साथ रसिया भी घूमने का मौका मिला। प्लस इस बिजनेस की वजह से ये दम है इस बिजनेस में कि ये आपको बिजनेस क्लास में भी घुमा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख पाया कि यस मैं भी ट्रेवल कर सकता हूँ।
ये पेरिस स्विट्जरलैंड का एफिल टावर का फोटो है, जहां पे हमने बहुत बड़ा ड्रीम होता है हमारी जिंदगी का, हमने तो इतने ड्रीम रखे भी नहीं थे, उसके अलावा भी ड्रीम हमारे शिप शॉप ने पूरे कराए। और इसके अलावा ग्रेट मेंटर्स के साथ में फोटो खिंचवाने का मौका मिला। अगर आप देखें, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट फोटो ये है जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब ने ऐसी ट्रेनिंग रखी हयात होटल में जो इससे पहले मुझे कभी मौका मिला नहीं था, और उन्होंने एक फैमिली का पार्ट बना के इतनी बड़ी ट्रेनिंग दी, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर किए, और उन्होंने एक बात बोली थी वहां पे कि सेफ शॉप जो कंपनी है वो आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए ही है। सेफ शॉप इज फॉर द जनरेशन, ये जनरेशन के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे आज भरोसा है कि हमारी 7 पीढ़ियां भी सुरक्षित हैं, वो बिल्ड करके जाएंगे हम ये बिजनेस। इस बिजनेस का जो भी लेवल है बेस्ट टू बेस्ट लेवल हासिल करेंगे, और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स हमारे साथ में हैं, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है। और हमारी कंपनी आज अगर देखें 21 साल होने वाले हैं 14 दिसंबर को इस कंपनी को रन करते हुए। हमारी कंपनी ने कभी भी जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने में कभी पीछे नहीं रही, हमेशा बदलाव करती रहती है। और बदलाव, परिवर्तन ही प्रगति की निशानी है, दुनिया की निशानी है, यूनिवर्स का चैलेंज है। जो परिवर्तन करेगा वही आगे बढ़ेगा, और आज हमारी कंपनी परिवर्तन करने में कभी पीछे नहीं रहती। हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ही कंपनी की हमने, जो भी कैसे भी मिली, किसी के भी माध्यम से मिली, इसी में इतिहास बनाया। और ये कमिटमेंट है महागुरु जी, कभी भी किसी दूसरी कंपनी का ना प्लान देखेंगे, ना कभी जाने की सोचेंगे, हमेशा इसी कंपनी में इतिहास बनाएंगे और इसमें ही टिकते रहेंगे हमेशा। और ये कमिटमेंट है कि मैंने 10,000 लोगों के साथ में डायमंडशिप ली, क्योंकि यहाँ पे डायमंडशिप 10,000 लोगों के बाद मिलती है, और कम से कम जब तक मैं 10,000 डायमंड नहीं बना दूंगा मैं जाने वाला नहीं हूं। 10,000 डायमंड कम से कम बना के जाऊंगा, जिनकी वजह से मुझे डायमंडशिप का मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से हमारे ग्रेट महागुरु जी स्टेज के माध्यम से बोलते थे हमेशा कि भाई साहब WTC खरीदना है, डायमंड बनना है तो। लेकिन मुझे इतना बढ़िया फ्लो मिला जिस दिन से मैं बिजनेस में आया, मेरे लगातार टारगेट होने की वजह से मेरे ग्रेट महागुरु जी ने, मेरा एमरल्ड लेवल था, टोपाज लेवल पे मैंने होंडा सिटी खरीद ली थी, और एमरल्ड लेवल पे ग्रेट महागुरु जी ने मौका दिया था WTC, मैंने ऑफिस ग्रेटर नोएडा में मुझे मौका मिला खरीदने का, जिसका मुझे हर महीने रेंट आता है। आज सेफ शॉप की बदौलत मैं इन्वेस्टर भी बनाऊं, चाहे वो छोटा हूं अभी, लेकिन इन्वेस्टर भी बनाऊं, जहां पे मुझे पैसिव इनकम कमाने का मौका मिला है, जिसका मुझे हर महीने रेंट आता है, मुझे कभी कॉल नहीं करना पड़ता। और आज इस बिजनेस की वजह से एक फ्लैट का ओनर भी बनाऊं। सक्सेस के की पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगा अपनी तरफ से, जो मैंने फॉलो किए हैं, जिनकी वजह से मैं सफल हुआ हूं और कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, प्लस यही पॉइंट्स होंगे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की सफलता में जो उसने फॉलो किए हैं। पहला पॉइंट है चूज योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। हमेशा अगर आपको कोई भी सक्सेस का रास्ता चुनना है तो वहां पे आपको एक अपलाइन चुनना पड़ेगा जो उस रास्ते पे सक्सेसफुल हुआ है, और उसको फॉलो करना पड़ेगा। वही मैंने किया है। ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर को हमेशा डे 1 से, जिस दिन से मैं इस बिजनेस में हूं, और वो ही एक ऐसे लीडर हैं जिनकी बात को मैं कभी काट नहीं पाता। वही मेरे ग्रेट मेंटर हैं, ग्रेट गुरुजी हैं, ग्रेट भगवान हैं, जिन्होंने कुछ भी बोल दिया। हो सकता है मैं किसी भी चीज के लिए दूसरे अपलाइन को या किसी को कुछ मना कर दूं, लेकिन ग्रेट महागुरु जी का कॉल आ गया तो कभी भी हमने उस चीज को इग्नोर नहीं किया, और यही कारण है कि मैं इस बिजनेस में सफल हुआ हूं। उन्होंने हमेशा मुझे जो भी एक्टिविटी हुई सेफ शॉप की सिस्टम की, उस एक्टिविटी में मुझे बना के रखा, और उसी की बदौलत मैं सफल हो पाया हूं। दूसरा पॉइंट है राइट डुप्लीकेशन इन टीम। मैंने आज तक, जब से मैं इस बिजनेस में हूं और बिजनेस से पहले भी, मैंने हमेशा ठीक ही किया है। आज तक जो भी काम किया है, कभी भी गलत डायरेक्शन में मैं कभी गया नहीं हूं। और मैंने जो सिस्टम का पार्ट सीखा है कि आप वही डुप्लीकेट करें, जो आप करेंगे वही डुप्लीकेट होगा, जो राइट एक्शंस हैं वही डुप्लीकेट होने चाहिए टीम में, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। तो मैंने हमेशा जो सिस्टम का पार्ट मैंने सीखा, चाहे वो प्रगति सूत्र बुक हो उसके माध्यम से, चाहे अपने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, वही एक्शन जो मुझे सीनियर्स के माध्यम से मिले वही मैंने डुप्लीकेट किया है। तीसरा, फॉलो सिस्टम एंड अटेंड ऑल एक्टिविटी प्लान। जब भी मुझे मौका मिला मैं जाता था सिस्टम में, दूसरों के प्लान में पहले, तो मुझे सुनने को मिलता था कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आपको उसको संडे और फ्राइडे के अलावा करना है, क्योंकि हमारी फ्राइडे को ट्रेनिंग होती थी, संडे को प्लान होता था। तो एक चीज समझ में आई थी, जब तक आप डायमंडशिप अचीव नहीं कर लेते, आपको 2 दिन हमेशा लाइफ में ब्लैंक रखने हैं, खाली रखने हैं। हमेशा फ्राइडे की ट्रेनिंग और सिस्टम में संडे का प्लान।
प्लस जो भी एक्टिविटी सिस्टम की कहीं भी होगी, चाहे वो दिशा होगी, चाहे वो एलडीपी होगी, चाहे वो कोई फंक्शन होगा, चाहे वो बीबीएस होगी, विनोद शर्मा ने एक कमिटमेंट किया था, आप जब तक डायमंड नहीं बन जाते, जब तक कुछ बड़ा लेवल अचीव नहीं कर लेते, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी को छोड़ूंगा नहीं। और मैं आज तक इस लेवल तक जिस दिन से ज्वाइन हूं, कोई भी एक्टिविटी छोड़ी नहीं है, और उसी की बदौलत मैं आज इस लेवल पे हूं। जो भी ट्रेनिंग मिली, कोर सेशन हुआ, उसमें भी हमेशा, और कोर का मैंने रिदम बनाया, जो भी फंक्शन हुए उसमें हमेशा विनोद शर्मा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो दिशा है, एलडीपी है, प्लस अपनी टीम में गुरुजी ने बोला था हमेशा टूल्स प्रमोशन होना चाहिए। हर बंदा, जो बंदा हमारी टीम में आ रहा है, जो भी लीडर है, उसके पास टूल्स एटलीस्ट जाना चाहिए। तो मैंने कभी भी अपनी टीम में टूल्स की कमी नहीं रखी, और उसकी बदौलत मैं यहाँ हूं। एक चीज और मैंने हमेशा फॉलो करी अपनी लाइफ में, मैंने कमिटमेंट लिया खुद से कि मैं जब भी जाऊंगा किसी भी फंक्शन में, जहां पे भी जो भी फंक्शन होगा, मेरी टीम का हो, चाहे गुरुजी मुझे जिस टीम में भी जहां पे भी बुलाएंगे, चाहे वो एलडीपी हो, चाहे वो दिशा ट्रेनिंग हो, चाहे कोई डायमंडशिप हो, मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि विनोद शर्मा को नाम जरूर बुलेगा, उस स्टेज पे विनोद शर्मा को जरूर बुलाया जाएगा। कोई भी फंक्शन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें विनोद शर्मा गया हो और विनोद शर्मा को फंक्शन की उस स्टेज पे न बुलाया गया हो। ये कारण रहा मेरी सफलता का, और उसमें मुझे सिखाया था कि आप स्टेज पे आ कैसे सकते हो, किसी भी फंक्शन में, किसी भी ट्रेनिंग में आपका नाम क्यों लिया जाएगा, क्योंकि आप कुछ करके जाओगे तो ही आपको लिया जाएगा। तो मैंने ये कमिटमेंट किया, और इसी वजह से मेरे लगातार 11 टारगेट हुए, जिसकी वजह से जो भी फंक्शन होता था तो मुझे हर स्टेज पे बुलाया जाता था, या तो टारगेट की बदौलत, या किसी लेवल की बदौलत, या कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है, अचीव करके जाना है, या मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस। 8 बार ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से मुझे बेस्ट परफॉर्मर का बेल्ट पहनने का मौका मिला, जिसकी वजह से हम लोकल ट्रिप में भी गए, जहां अमेरिका में गए, गोवा में गए, आपका जैसलमेर गए, जहां जहां मौका मिला, जहां जहां भी ट्रिप हुई, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और उसमें मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करके वहां पे बेस्ट परफॉर्मर का बेल्ट भी हासिल किया, जिसकी वजह से मुझे हर फंक्शन में, हर ट्रेनिंग में, हर बीबीएस में, हर एलडीपी में मुझे बोलने का भी मौका मिला, और वहां पे रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। यही कारण था जिसकी वजह से सक्सेस मुझे, मेरे अपलाइन ने बोला था कि 7 से 8 टारगेट कर लो, आपको डायमंडशिप मिल जाएगी, और मेरे साथ वही हुआ। लगातार मैं 8वें टारगेट पे विनोद शर्मा डायमंड हो गया था। 3 पावर्स जिनका मैंने यूज किया, और इससे पहले अगर हम देखें बिजनेस से पहले, तो हमें इन चीजों के बारे में कभी ना बताया गया था, ना हमें इसके बारे में पता था कि ये हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव करती हैं, और इनका क्या योग है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं। पहला है पावर ऑफ सबमिशन। जब हम किसी को भी 100% सबमिट कर देते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को, जिस चीज में आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपका सबमिशन 100% है, तो आप 100% ग्रो करेंगे, क्योंकि आप उसकी बात काट नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई अंधा व्यक्ति अगर रोड क्रॉस करता है तो किसी की व्यक्ति को समर्पित कर देता है, और फिर अंधे व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट होता नहीं है। सेम स्टूडेंट समर्पित होता है टीचर के प्रति, पेशेंट समर्पित होता है डॉक्टर के प्रति, जो वो बोलेगा वही करेगा। तो मैंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया था अपने ग्रेट मेंटर्स के हवाले, जो उन्होंने बोल दिया वही मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में इस पावर ने काम किया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। दूसरा पावर ऑफ यूनिटी। हम लोगों ने हमेशा गुरुजी के माध्यम से ये सुना था कि काम चलेगा तो सबका चलेगा, अगर एक का खराब होगा तो दूसरे का भी खराब होगा, अगर सबका चलेगा तो सबका भला होगा, सबका चलेगा, किसी का भी रुकेगा तो फिर सबका रुकना शुरू होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमेशा गुड़गांव से मैंने शुरुआत की, हमेशा हमारी टीम यूनाइटेड रही, यूनिटी में काम किया। और एक एग्जाम्पल भी महागुरु जी बोलते थे, सुनाते थे स्टोरीज के माध्यम से, हमने बुक्स में भी पढ़ा था कि एक पिताजी अपने बच्चे को एक लकड़ी देता है, वो तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी का बंडल देता है तो वो तोड़ नहीं पाता। तो सेम हमने क्या है, हमारी पूरी टीम ने यूनिटी में काम किया, और उस यूनिटी की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इतनी बढ़ी कि हमने एक टारगेट में 100 टारगेट भी, 80 टारगेट भी लोगों के कराए, बिकॉज ऑफ यूनिटी। इस पावर ने मेरे साथ काम किया, बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में, मेरी सफलता में। और तीसरा है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। यहाँ पे सिखाया जाता है दिशा के माध्यम से भी, बुक्स के माध्यम से भी, जो कभी हमने दुनिया में इससे पहले कभी ना सीखा। बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी हैं, जॉब भी की, पर्सनल लाइफ भी जो चल रहा था, लेकिन 3 पावर्स के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, और स्पोकन वर्ड्स के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ पे आने के बारे में, इसकी ताकत के बारे में जाना, कि हम जो भी बोलते हैं वो हमारे पास रिटर्न आता है, जो हम बोलते हैं वही हमारी जिंदगी में रोल प्ले होना शुरू कर जाता है। तो हमने यहाँ पे सीखा था
कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो 10,000 कमा रहे थे या 10,000 से भी कम कमा रहे थे, या वो कैपेबल नहीं थे, लेकिन वो बड़ा बोल बोल के आज वो BMW या मर्सिडीज में भी हैं, बड़ी बड़ी टीम के मालिक हैं और लाखों करोड़ों की इनकम यहाँ से है उनकी, बिकॉज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे वो सीखा और बड़ा बड़ा बोला। मेरी जिंदगी में भी वो बोले हुए वर्ड्स की पावर देखो सर, उसकी वजह से मेरी जिंदगी भी बदली है। तो कभी भी इस पावर का भी यूज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। जो मेरी जिंदगी बदली, इन 3 पावर्स की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे हूं, मैंने जो भी चीजें अचीव की हैं। 3 कार्डिनल रूल मुझे सिखाया गया इस सिस्टम में, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। पहला है नेवर एवर हर्ट एनीबॉडीज स्पाउस, ईगो, मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। मैंने अभी तक पर्सनल लाइफ में भी अभी तक कभी अल्कोहल यूज किया नहीं है। जब तक मेरी जिंदगी है मैं यूज भी नहीं करूंगा। ना मैंने कभी आज तक सुपारी भी खाई है, ना कभी बीड़ी सिगरेट, कुछ भी नहीं किया है, ना कभी किसी की ईगो को हर्ट किया है। और यहाँ बिजनेस में सिखाया जाता है कि इस बिजनेस में आपको अपनी ईगो को खत्म करना है और सामने वाले की ईगो को हैंडल करना है। तो हमेशा मैंने सिस्टम में वो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किया है और अपनी टीम से फॉलो कराया है। जो हमें सिस्टम का पार्ट में फॉलो करने को बोला, चाहे वो हमारी प्रगति सूत्र में हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से हो, उन्हीं चीजों ने मेरी जिंदगी बदली है और वही चीज हमारी टीम भी फॉलो करती है। और जब तक मैं जिंदा हूं, ये 3 कार्डिनल रूल को कभी तोड़ूंगा नहीं, फॉलो करूंगा हमेशा। नेवर एवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड ब्रदर लाइन। ये मेरा कमिटमेंट भी है और इस बिजनेस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें कभी भी नेगेटिव बात अपनी टीम में या अपने डाउनलाइन में या अदर को लाइन्स में कभी करनी नहीं है। मैंने कभी की भी नहीं है और मैं कभी करूंगा भी नहीं, और इसी की वजह से शायद मैं सफल हूं। तीसरा पॉइंट है डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जब भी हम इस बिजनेस में नए होते हैं तो हमारे मन में आता है कई बार कुछ करने का कि ये कर लेते हैं या अपलाइन को बाद में पूछ लेंगे, लेकिन उसका फिर बम पटाखा बाद में फूटता है। इसलिए यहाँ पहले ही सिखाया जाता है कि 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना है, और मैंने वो फॉलो किया है। जब भी कुछ करना है, जब भी कुछ पूछा है, अपलाइन से पूछ के ही किया है, कुछ भी अलग से किया नहीं है। और मुझे एक चीज सिखाई गई थी सिस्टम में कि आप इंटेलिजेंट हो, आपके इंटेलिजेंस को हम चैलेंज नहीं कर रहे। आप इंटेलिजेंस हो तो उस इंटेलिजेंस को आपको इस बिजनेस में इसलिए लगाना है कि आप इसको बेहतर से बेहतर सिस्टम को कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाना, क्योंकि मुझे अप्लायंस के माध्यम से सुनने को मिला, ट्रेनिंग्स के माध्यम से सुनने को मिला कि इस बिजनेस में आते तो हैं हमसे भी इंटेलिजेंट लोग, और फिर वो आके अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ सिस्टम में बताया जाता है कि यहाँ आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। आप जो काम कर रहे हो, आप जिस चीज का एक्सपीरियंस रखते हो, वो आपकी उस लाइन का है जिसमें आप काम कर रहे हो, लेकिन इस लाइन में आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। यहाँ वही चीजें काम करेंगी जिसको लेके लोग सफल हुए हैं, वही चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आप यहाँ सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब शुरू में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें दिमाग लगाना चाहिए, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो अपलाइन से भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वो काम यहाँ करता नहीं है। यहाँ सिस्टम पहले से बना हुआ है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। बस अपना दिमाग इसमें लगाना है कि 100% हम उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, और यही मैंने लगाया। कभी भी मैंने वो डिजाइनिंग वाला या अपनी ग्रेजुएशन वाला दिमाग यहाँ नहीं लगाया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बना हुआ हूं और हमेशा बना रहूंगा। और इस दुनिया का सबसे बेस्ट टू बेस्ट अपलाइन, बेस्ट टू बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाऊंगा, और हमेशा फक्र बनूंगा अपने अपलाइनों का, और सिस्टम को फॉलो करूंगा डिक्टो जैसे मुझे बताया गया है। थैंक यू ग्रेट मागुरु जी, आज मुझे मौका मिला है अपने विचार रखने के लिए। आज मैं कृतज्ञ हूं कि इतने बड़े चैनल पे मुझे मौका मिला, और आज मैं इस सिस्टम का छोटा सा पार्ट हूं। आज मैं डबल डायमंड लेवल पे हूं, लेकिन जिन चीजों की वजह से, जिन चीजों को फॉलो करने की वजह से, जिन चीजों को अपलाइन डाउनलाइन में शेयर करने की वजह से 100% डिक्टो ऊपर से जो मिला, वही चीज सेम टीम में देने की वजह से मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। हर चीज को मैंने वैसे ही फॉलो किया है जैसे मुझे ऊपर से गाइडलाइन मिली है। मेरा अंतिम कमिटमेंट यही है कि मैं 100% वही सारी चीजें फॉलो करता रहूंगा और अपनी टीम में फॉलो कराता रहूंगा, जिसकी वजह से मैं सफल हुआ हूं। कम से कम जिस 10,000 की टीम से मैं डायमंड बनाऊं, एटलीस्ट 10,000 डायमंड मैंने बनाने हैं अपने ऊपर जाने से पहले। ये मेरा कमिटमेंट है, इससे प्लस ही बना के जाऊंगा, इससे एक भी कम डायमंड बनाऊंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी, आज मुझे मौका मिला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, प्रणाम मागुरु जी। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ विनोद शर्मा जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां।